अस्सलाम वालेकुम। तो हमने ये सीखा है पिछले क्लास में, हमने क्लास के बारे में सीखा है HTML क्लास किस तरह बनाना है, किस तरह इनको अप्लाई करना है एलिमेंट HTML एलिमेंट के ऊपर, और इस किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह दिखाना है, शो करवाना है। ठीक है, हमने क्लास के बारे में तो सीख लिया। अब हमने सीखना है HTML ID के बारे में सीखना है। HTML ID क्या होता है और HTML क्लास क्या होता है, इसका भी डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि HTML ID किस तरह अप्लाई होते हैं और किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं और किस तरह हम CSS की फाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में, और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। Ctrl+S ये मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S करने से आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये जो टेबल है इसको हटा देता हूँ। टेबल डॉट मैं यहाँ पे क्या id.html ठीक हो गया। मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML, टाइटल में दूंगा लर्निंग अबाउट HTML ID ठीक हो गया। CSS बॉडी में मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, हेडिंग 1 कराची। ठीक है, कराची सिटी। ठीक है, पैराग्राफ में देता हूँ कराची इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, Ctrl+S के लिए मैंने इसको, और यहाँ पे आके मैं इसको अपनी फाइल में जाके इसको ओपन करना है। ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये अपनी फाइल है। इसको मैं कंट्रोल ओपन विद कर लेता हूँ। गूगल में ओपन करना है। ठीक है जी, कराची सिटी यहाँ पे शो हो गया है, कराची सिटी। ठीक है, अब मुझे ये कराची सिटी है, इसको मैंने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसी को ही डिज़ाइन करना चाहूँगा। इसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसके लिए एक ID क्रिएट करना है। क्लास हमने डॉट से बनाया था। ठीक है, डॉट से हमने क्लास बनाया, और ID हम जो है ना हैश से बनाएंगे। हैश पहले लगाएंगे। हैश पहले लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ना हेड टाइटल ये लेके, इसके बाद कॉमा लगाएगा। उसके बाद इसकी जो है ना बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर रख लेता हूँ पाउडर ब्लू। पाउडर ब्लू में यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर रख लिया मैंने। हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, सॉरी कलर हम ब्लैक दे देते हैं। ठीक है जी, पैडिंग देते हैं हम 40 पिक्सल, और इसके टेक्स्ट लाइन में सेंटर कर देते हैं। पैडिंग 40 पिक्सल देते हैं, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, Ctrl+S कर लिया। अब मुझे इसको ना यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। हैश को कॉपी नहीं करना, ये जो है ना वो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है ID। ठीक है जी, सॉरी ID अच्छा, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, आप कट कर लें, और इस पर जो है अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है ID और Ctrl+C हमने कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट Ctrl+V करना है। सॉरी हमने यहाँ पे ये कॉपी किया हुआ था। दोबारा जाएंगे यहाँ के, इसको Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S, और यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है जी, अप्लाई तो नहीं हुआ, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो है ना ये जो फाइल है ये हमारी इस फाइल से अटैच नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिंक देना होता है। ये जो लिंक है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अपने हेड सेक्शन में देखें, यहाँ पे इंटर स्पेस दबाया और यहाँ पे Ctrl+V कर लिया, Ctrl+S, और यहाँ के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखें सिटी कराची। ठीक है, तो ये पाउडर ब्लू भी हो गया, इसकी जो कलर्स वगैरह भी चेंज हो गया।
ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी हेडर को या किसी भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास और आईडी में क्या फ़र्क होता है। क्लास जो है ना आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक से दो से ज़्यादा स्पेसिफिक आइटम्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि इसमें जो आईडी होता है, आईडी सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट के लिए होते हैं, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको चेक करके देखते हैं। भाई हम सप्लीमेंट से एडिटर में जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखते हैं एक हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग 1 माई होम टाउन। ठीक है, माई होम टाउन हेडिंग 1 हो गया, और हेडिंग 2 में हम लिखते हैं माई सिटी। माई सिटी हमने हेडिंग 2 में दे दिया, और हेडिंग 2 में हम जो है ना हेडिंग 3 भी दे देते हैं। यहाँ पे ये हेडिंग 3, 4, 5 तक होते हैं। ठीक है, हेडिंग 5 तक होते हैं, और यहाँ पे हम कराची लिख देते हैं, और यहाँ पे हेडिंग 4 है, हेडिंग 4 यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, हम जस्ट इनको डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लिखूँगा। माई होम टाउन, माई सिटी, कराची, लाहौर। ठीक है, मुझे जस्ट इनको अप्लाई करना है। एक 2 आईडी बनाऊँगा मैं, यहाँ पे एक आईडी बनाऊँगा और एक क्लास बनाऊँगा, और इनको इनके ऊपर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक क्लास में बना लेता हूँ। क्लास में यहाँ पे बनाऊँगा HOM होम। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास बना लिया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर में चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ग्रे रख लूँगा। बैकग्राउंड का ग्रे रख लिया। कलर पैडिंग हम चेंज कर लेते हैं, कलर हम यहाँ पे रखें वाइट। पैडिंग देते हैं इसको 10 पिक्सल। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम यहाँ पे एक आईडी बनाते हैं, सिटी के नाम से हमने आईडी बनाया, और आईडी के बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करने हैं। बैकग्राउंड कलर को हम रेड रख देते हैं। कलर एंड पैडिंग इसको भी देना है। कलर हम इसको क्या रखेंगे, रेड हमने बैकग्राउंड दिया, तो इसको हम ब्लैक दे देते हैं। पैडिंग हम 10 पिक्सल दे देते हैं। टेक्स्ट अलाइन, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। कंट्रोल एस कर लिया। अब मैं जो है ना इस आईडी को उठाऊंगा और इसको जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आईडी कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। माई होम टाउन कलर को मैं वाइट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह मैं होम, ये जो हमने क्लास बनाया ना, ये होम को कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्लास पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए अप्लाई हो रहे हैं, सही है जी। हम चेक करते हैं, यहाँ पे इस आईडी को देते हैं, सॉरी। ठीक है जी, कंट्रोल एस, ये कराची ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एक हेडिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं,
और हेडिंग के अलावा आप इसको पैराग्राफ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहें, आप जो भी डिज़ाइन करना चाहें, ये जो क्लास एंड आईडी है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आगे जाके अपनी वेबसाइट पे काम करने के लिए। इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हम आईडी और क्लास के थ्रू जो है ना कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इनकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इनको लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करना, इसी तरह जो है टेक्स्ट की जो टेक्स्ट साइज़ है उनको चेंज कर सकते हैं। सब कुछ हम कर सकते हैं और हमें बस ये दो चीज़ें आना चाहिए, इन दोनों में फ़र्क आना चाहिए। क्लास कहाँ यूज़ होते हैं, आईडी कहाँ यूज़ होते हैं, आईडी किसके लिए और क्लास कैसे बनती है, आईडी कैसे बनती है। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया। आईडी हम बनाते हैं हैशटैग्स हैं और जो है ना CSS की फाइल में, और होम जो क्लास में हमने बनाया था, क्लास जो है ना डॉट से बनते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।